ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स हम लोग कर लिए थे। ठीक है, क्या क्या होता है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल बता दिया था मैं। किसी कुछ डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिजिटल ट्रांसमिशंस पे। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशंस क्या होता है? ठीक है, अब इसमें देखो, डिजिटल ट्रांसमिशन मीन्स क्या होगा कि इसमें दो चीज़ होता है, डिजिटल टू डिजिटल होता है और डिजिटल टू एनालॉग होता है। ठीक है, या फिर हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनालॉग या फिर डिजिटल फॉर्म पे। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर हम लोग को कोई भी डेटा को यूज़ करना है तो हम लोग उसको, उस डेटा को कैसे सेव कर सकते हैं? हम लोग डिजिटल फॉर्म पे ही उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इधर इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। The computers use the digital form to store the information. Therefore, the data needs to be converted in digital form so that it can be used by a computer. ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट है, डिजिटल डिवाइस है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल या फिर डिजिटल डेटा को ही वो सेव कर सकता है, रीड कर सकता है या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी डेटा आएगा अगर कंप्यूटर में हम लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करेंगे। आया समझ में? डिजिटल फॉर्म मीन्स 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहला आता है उसमें डिजिटल टू डिजिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हो, डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन बाय ए डिजिटल सिग्नल। When binary ones and zeros are generated by the computer are translated into a sequence of voltage pulses that can be propagated over a wire. This process is known as digital to digital encoding. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ज़ीरोज़ और वंस के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है किसी भी डिवाइस पे या फिर प्रोसेसर पे। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर या फिर कोई भी उसमें डिवाइस लगी होती है कंप्यूटर में, वो डिवाइस कौन सी होगी? या रजिस्टर होंगे, कैपेसिटर होंगे, ठीक है, इस टाइप के कोई होंगे डिवाइस जो कि वायर से या फिर वायर से सब पाथ उसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, जो सर्किट जो दिखता है हम लोग को ऐसे लाइन 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 दिखती है बहुत सारी, और उससे कुछ कुछ कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो वो सारे जो सर्किट्स होते हैं उसमें वायर होते हैं। ठीक है, उसको वायर ही बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग को वैसे ही 0 और 1 के फॉर्म पे हम लोग को वोल्टेज पल्सेस भेजने होते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 के फॉर्म पे इंस्ट्रक्शन है हमारा। ठीक है, डिजिटल एनकोडिंग की जाएगी उसमें, और यहाँ से वो क्या जनरेट करेगा? वोल्टेज पल्सेस जनरेट करेगा। अगर मान लो 0 है तो कुछ भी वोल्टेज नहीं देगा, 1 है तो पूरा इस प्रकार से देगा। ठीक है, फिर 0, फिर 1, ठीक है, 0, इस टाइप से वो एनकोडिंग करेगा, डिजिटल एनकोडिंग। ठीक है, डिजिटल एनकोडिंग मीन्स क्या होगा? हम लोग 0 और 1 जो हम लोग का सीक्वेंस है उसके चेंज कर रहे हैं हम लोग वोल्टेज पल्सेस पे। क्लियर? समझ में आया? डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, तो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में देखो, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या रहता है? इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट जब किसी चीज़ में होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है एक ही चीज़ समझता है, डिजिटल।
ठीक है, या फिर बाइनरी जो हमारे पास सिग्नल होगा उसी को ही समझेगा, मतलब वो 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है। ठीक है, तो 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और जो हम अपने डिवाइस पे एग्जीक्यूट हो करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें क्या क्या लगे रहता है, रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इस टाइप के छोटे 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 बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या है, वो वोल्टेज पे काम करते हैं। उनको नहीं पता है 0 और 1 कुछ नहीं पता है, वो वोल्टेज पे काम करेंगे। ठीक है, उनको पावर मिलेगा, करंट मिलेगा, तब तो वो काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्मेट में उसको चेंज कर रहा है वोल्टेज पल्सेस। किस में चेंज कर रहा है, वोल्टेज पल्सेस में चेंज कर रहा है। आया समझ में? इसी को बोलते हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो डिजिटल टू डिजिटल एनकोडिंग जो होती है या फिर कन्वर्जन जो होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनिपोलर एनकोडिंग, सेकंड होता है पोलर एनकोडिंग, थर्ड होता है बाईपोलर एनकोडिंग। ठीक है, यहाँ पे पोल्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो डिजिटल एनकोडिंग जो है 3 पार्ट में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं यूनिपोलर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम सेंड्स द वोल्टेज पल्सेस ओवर द मीडियम लिंक सच एज वायर और केबल। ठीक है, डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम जो अपने वोल्टेज पल्सेस रहेगा उसको कैसे सेंड करेगा, वायर और केबल से। ठीक है, उसके पास एकमात्र मीडियम है वायर या फिर केबल। ठीक है, in most types of encoding one voltage level represents 0 and other voltage level represents 1। ठीक है, एक वोल्टेज जो है उसको 0 रिप्रेजेंट करेगा, अनदर वोल्टेज जो दूसरा वाला वोल्टेज है उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ ईच पल्सेस डिटरमाइंस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पोलैरिटी मतलब क्या होता है, उसमें दो चीज़ें होंगी। ठीक है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि डिजिटल में पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे रहता है ना, प्लस और माइनस रहता है बैटरी में भी एक साइड में। ठीक है, या फिर बचपन में हम लोग खेले तो छोटी सी एलईडी हम लोग जलाते हैं, एलईडी लाइट जो होती है जो 50 पैसा 1 रुपये में मिलती है। ठीक है, तो उसमें भी अगर उसको भी अगर जला के देखोगे तो अगर नेगेटिव वाले पॉइंट को आप पॉजिटिव में लगा दोगे और पॉजिटिव को नेगेटिव में लगा दोगे नहीं जलेगा वो। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव में ही लगाना है, तभी वो काम करेगा, है ना। तो उसी को बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। ठीक है, तो पोलैरिटी पे भी डिपेंड करेगा अपना क्या, पल्स, वोल्टेज पल्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनकोडिंग इज नोन एज यूनिपोलर एनकोडिंग एज इट इज ओनली वन पोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलैरिटी होगी। ठीक है, दोनों में से एक ही पोलैरिटी होगी। क्लियर है, इसीलिए इसको यूनिपोलर बोलते हैं। ठीक है, इन यूनिपोलर एनकोडिंग द पोलैरिटी इज असाइंड टू द बाइनरी स्टेट। ठीक है, जिसको हम लोग 1 बोलेंगे, टू द 1 बाइनरी स्टेट। ठीक है, in this ones are represented as positive value and zeros are represented as zero value। ठीक है, आया समझ में? एक्चुअली में ये नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ones are represented as positive value and zeros are represented as negative value। क्लियर है? In unipolar encoding 1 is considered a high voltage and 0 considered as a 0 voltage or no voltage। ठीक है, यूनिपोलर एनकोडिंग इज सिंपलर एंड इनएक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत इजी होता है कन्वर्ट करना और एग्जीक्यूट करना इसको। एक सेकेंड,
ठीक है। तो यूनिपोलर जो होता है बहुत इजी रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वोल्टेज पल्सेस के लिए, ठीक है। इसमें बस एक ही पोलर होता है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा मतलब उसकी वैल्यू होगी 1 और उसको हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू होगी 0 इसका मतलब उसको 0 वोल्टेज मिलेगा। आया समझ में? मतलब नो वोल्टेज, कोई करंट नहीं मिलेगा उसको। क्लियर है यूनिपोलर? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं। यहाँ पे ये एक डायग्राम है, यहाँ से देखना, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है, ठीक है। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस रहे हैं अपन, ठीक है। कुछ ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अपन, है ना। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये लाइन को देखना, ये वाली, ठीक है। और यहाँ से टाइम स्लॉट डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसके वोल्टेज जो यहाँ पे हम लोग को सिग्नल मिल रहा है बाइनरी में, उसके हिसाब से यहाँ पे ये प्लॉट किया गया, ठीक है। तो 0 है मतलब डाउन है, एकदम 0 वोल्टेज, ठीक है। फिर वैल्यू 1 आ गई, 1 में सीधा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 मतलब एकदम डाउन, ऐसा नहीं कि ऐसा कर्व बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एकदम अप होगा, एकदम डाउन होगा, ठीक है। 0 में डाउन है, फिर से 0 है तो डाउन है, फिर उसके बाद 1 है तो सीधा अप हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 है तो डाउन होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना डिवाइस को ऑपरेट करेगा, ठीक है। 0 और 1 फॉर्मेट में इनपुट लेते जाएगा और यहाँ से वोल्टेज उसको देते जाएगा। जब जब 1 होगा तब तक वोल्टेज देते जाएगा, जब जब 0 होगा तब तक वोल्टेज बंद रहेगा उसका। आया समझ में? ठीक है। इसमें से समझ में आएगा आप लोग को कि कंप्यूटर डिवाइस कैसे काम करती है, ठीक है। हम लोग पढ़ते तो आ रहे हैं कि 0 और 1 पे ऑपरेट होता है, लेकिन ऑपरेट होता कैसे वो तो पता चले, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑपरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद यूनिपोलर एनकोडिंग हैज़ 2 प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट मेक्स दिस स्कीम एज लेस डिज़ायरेबल, ठीक है। सबसे पहला है डीसी कंपोनेंट, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन। डीसी कंपोनेंट मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है, या फिर जो भी कंपोनेंट जो छोटे छोटे से लगे होते हैं वो सारे के सारे डीसी कंपोनेंट होते हैं, मतलब डीसी करंट पे काम करते हैं। डीसी करंट मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और एक करंट होता है एसी करंट, ठीक है। तो एसी करंट मतलब होता है ऑल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिव करंट मतलब उसमें दोनों फेस होते हैं, दोनों न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हर टाइम पे वो चेंज करते रहता है, स्विच करते रहता है वो, ठीक है। मतलब इसीलिए उसको ऑल्टरनेटिव बोलते हैं, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, ऐसे, ठीक है। बहुत जल्दी, इतना जल्दी स्विच होता है उसमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अगर पुराने ट्यूबलाइट अगर देखे होंगे आप लोग, अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं ट्यूबलाइट, ठीक है। तो वो भी ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है, देखे हो गया ट्यूबलाइट जो पहले पहले का कांच वाला जो आता था, आजकल तो सब एलईडी आने लग गया। एलईडी जो है डीसी कंपोनेंट है। पहले के जो ट्यूबलाइट होते थे वो फ्लक्चुएट करते थे, उसमें क्या होता था कि 2 साइड है उसके, ठीक है, दोनों साइड से फिलामेंट लगे होते हैं, ठीक है। और दोनों जो है एसी से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, मतलब एसी करंट डायरेक्ट जुड़े रहता है, ठीक है। और उसके बीच में लगे रहता है चोक, क्या लगे रहता है? चोक लगे रहता है, ठीक है। चोक क्या करता है, वो दोनों में से कोई एट ए टाइम एक ही फिलामेंट जलाता है, ठीक है। दोनों में से मतलब राइट या फिर लेफ्ट साइड में से एक ही फिलामेंट जलाएगा। अगर लेफ्ट जल रहा होगा तो राइट वाला ऑफ रहता है, और उसके बाद राइट जल रहा है तो लेफ्ट वाला ऑफ रहेगा, ठीक है। वो क्या करता है, एसी को वो डिवाइड करता है 2 उसमें, ठीक है, 2 फिलामेंट्स में उसको क्या करता है, तो इतना स्पीड करता है वो, इतना ज़्यादा स्पीड होती है, मतलब हम लोग के आँख से पता ही नहीं चलता है कि वो कभी ऐसा भी हो रहा है करके। लेकिन जब कैमरा वगैरह में यूज़ करोगे, कैमरा में उसको देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएशन उसकी पता चलेगी, लप 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 करते रहेगा वो, ठीक है। बन चलो बन चलो बन चलो दिखते रहेगा वो। कभी अगर होगा तो एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं घर में, ठीक है, बर्थडे पार्टी वगैरह चल रही है और हम लोग ट्यूबलाइट लगा कर रखे, तो क्या करता है, ऐसे फ्लिकर करते रहेगा वो, बन चलो बन चलो बन चलो ऐसे होते रहेगा वो दिखता है, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि वो कैसा करंट पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है।
तो डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट देगा, वो ऑन है तो पूरा ऑन रहेगा वो, ठीक है, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता वो, ठीक है। एसी करंट फ्लक्चुएट करते रहता है क्योंकि वहाँ पे जो करंट होता है वो बाइपोलर होता है। आया समझ में, ठीक है। बाकी सिंक्रोनाइजेशन जो है इसमें नहीं होता है जनरली, क्योंकि जहाँ ज़ीरो है वहाँ वन नहीं आ सकता, वन है वहाँ ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन के सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो दो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पोलार पे, ठीक है। अब यहाँ पे पोलार जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पोलार एनकोडिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पोलर एनकोडिंग इज एन एनकोडिंग स्कीम दैट यूजेस टू वोल्टेज लेवल, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, क्लियर है। बाय यूजिंग टू वोल्टेज लेवल्स एन एवरेज वोल्टेज लेवल इज रिड्यूस्ड and the DC component problem of unipolar encoding scheme is elevated, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग दो वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एवरेज वोल्टेज जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर मान के चलो हम लोग दो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, एक वोल्टेज है 5 वोल्ट का, दूसरा वोल्टेज है 10 वोल्ट का, ठीक है। तो एवरेज वोल्टेज जो होगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वो एवरेज निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एवरेज जो होगा वो भी डाउन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर 10 वोल्ट भी नहीं मिल रहा, प्रॉपर 5 वोल्ट भी नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। अगर जहाँ जहाँ पे 5 वोल्ट की ज़रूरत है वहाँ पे भी 4, 3.8 ऐसे ऐसे रीडिंग आएगी, वहाँ पे कम आएगा, मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं आएगा, कम आएगा वहाँ पे, क्लियर है, ठीक है। तो अब ये डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पोलर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। NRZ में, RZ में और बाईफेस में, ठीक है। NRZ को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, NRZL और NRZI, ठीक है। NRZ क्या है वो आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। RZ अकेला है। बाईफेस जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड, एक मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं NRZ, इसका मतलब होता है नॉन रिटर्न ज़ीरो। क्या होता है इसका मतलब, नॉन रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। NRZ स्टैंड्स फॉर नॉन रिटर्न ज़ीरो। In NRZ encoding, the level of signals can be represented either positive or negative, ठीक है। नॉन रिटर्न ज़ीरो मतलब एक ऐसा एनकोडिंग स्कीम है जिसमें सिग्नल का लेवल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। देखो, 2 कॉमन मेथड्स हैं NRZ के, NRZL और NRZI, ठीक है। इन NRZL encoding the level of the signal depends on the type of the bit that it represents, ठीक है। जो भी सिग्नल होगा वो डिपेंड करेगा किस टाइप का बिट है, ठीक है। अब 2 बिट है हमारे पास, 0 और 1, ठीक है। कौन कौन सा बिट है, 0 और 1, ठीक है। अब 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव, 1 मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है। 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव, 1 मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इफ ए बिट इज 0 और 1 देन देयर वोल्टेज विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इसमें कैसा उल्टा दिया है यार, और दे दिया, ओके, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे समझ जाना कि पॉजिटिव मतलब 1 होगा, नेगेटिव मतलब 0 होगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट द लेवल ऑफ द सिग्नल इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द बिट। ठीक है, इस बिट के स्टेट पे ही वोल्टेज डिपेंड करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट है एनआरजेड आई। एनआरजेड आई इज एन इन्वर्शन ऑफ वोल्टेज लेवल दैट रिप्रेजेंट 1 बिट। ठीक है, यहाँ पे 0 बिट का कोई काम नहीं है। ठीक है, इन द NRZI encoding scheme a transition occurs between the positive and negative voltage that represent 1 bit. ठीक है, in this scheme 0 bit represent no change and 1 bit represent a change in voltage level. ठीक है, अगर 0 बिट है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर 1 है तो वोल्टेज में चेंज होगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि डाउन हो जा रहा है। ठीक है, 0 मतलब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, 1 मतलब होगा वोल्टेज में चेंज होगा, मतलब उसके लेवल में चेंज होगा। है समझ में? तुम देखो यहाँ पे ये दोनों का डायग्राम है, ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम है। ठीक है, NRZL में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ एक सीक्वेंस है, डिजिटल सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है, 0 और 1 फॉर्मेट में, जो बाइनरी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है। अच्छा, ओके ओके ओके, 0 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और 1 मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, NRZL में ऐसे कब हुआ? ठीक है, ओके, तो 0 हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 मतलब नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 यहाँ पे देखो, 0 मतलब ये थोड़ा अप हुआ है। ठीक है, 1 मतलब डाउन हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं बाईपोलर। ठीक है, तो जब वैल्यू 1 रहेगी तो वो और ज़्यादा डाउन होगा। ठीक है, मतलब जो कैपेसिटर्स वगैरह लगे होंगे वो भी पावर देगा और उसको खाली करते जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ से पावर एक्स्ट्रा लेगा वो, इस टाइप से कुछ एक होगा। अब जो भी डिवाइसेस में होते हैं, हम लोग 0 और 1 से ही हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ लो वोल्टेज हो गया। ठीक है, 0 और 0 मतलब अप है, 1 1 1 मतलब ये डाउन है। ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर अप हो गया। ठीक है, ये हुआ NRZL। ठीक है, NRZI इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 है मतलब कोई चेंज नहीं है, 1 है मतलब क्या हुआ, 1 आया। ठीक है, फिर से 0 आया मतलब नो चेंज, 1 है तो 1 पे ही बने रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आ गया। ठीक है, फिर चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 आया, फिर डाउन हो गया। ठीक है, देखो जब जब 0 एनकाउंटर होगा तब तब नो चेंज होगा। अगर कोई भी अगर 1 आ जाता है, 1 या फिर 0 आ जाता है तो क्या होगा, अब अगर 0 रहता है तो कोई चेंज नहीं होता, अगर 1 आ गया मतलब वोल्टेज में चेंज होगा, मतलब एक बार डाउन होगा। फिर से 1 आया मतलब अप हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद 1 है, ठीक है, फिर डाउन हो गया ये। ठीक है, मतलब इस प्रकार का वो फ्लक्चुएट करते रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांजिशन बिकॉज द नेक्स्ट बिट इज 1। ठीक है, यही ट्रांजिशन होगा क्योंकि नेक्स्ट बिट क्या है, 1। इस 1 के लिए डाउन हो गया, अगले के लिए क्या हो गया, अप हो गया, फिर अगले के लिए डाउन हो गया। जब जब 1 1 आते जाएगा तो वो उसका ट्रांजिशन चेंज होते रहेगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग उसमें इंजीनियरिंग कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, समझ में आया नॉन रिटर्न 0 कि नहीं आया? आया? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं RZ पे, रिटर्न टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉन रिटर्न 0 मतलब 1 पे काम कर रहा था। इसमें क्या, किस में काम करेगा, 0 में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं RZ स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू 0। देयर मस्ट बी ए सिग्नल चेंज फॉर ईच बिट टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन।
ठीक है, देयर मस्ट बी ए सिंगल सिग्नल चेंज फॉर ईच बिट टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अब हम लोग को अचीव क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है, ठीक है। However, to change every bit, we need to have 3 values, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। हम लोग के पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अगर हम लोग को वैल्यू चेंज करना है हर एक बिट पे, तो हम लोग के पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। RZ is an encoding scheme that provides 3 values. Positive voltage represents 1, negative voltage represents 0 एंड 0 वोल्टेज रिप्रेजेंट नन, ठीक है। पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, नेगेटिव वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, और 0 वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, नन से। क्लियर है? इन RZ schemes, halfway through each interval द सिग्नल रिटर्न्स टू ज़ीरो। हाफ वे मतलब एक इंटरवल का हाफ, ठीक है, कभी ना कभी वो ज़ीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। इन RZ स्कीम्स 1 बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव टू ज़ीरो एंड 0 बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव टू ज़ीरो, ठीक है। 1 बिट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव से 0 तक, ठीक है। 0 बिट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव से 0 तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम लोग डायग्राम, ठीक है। ये वैल्यू है, मतलब एम्पलीट्यूड है हमारा, और ये टाइम है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चले गया है, नेगेटिव से 0 तक, ठीक है, ये 0 पे बने रहा, फिर आ गई वैल्यू 1, ठीक है, 1 से 0 तक, ये हाफ वे है इसका, ये वाला, मतलब यहाँ सिंक्रोनाइजेशन भी कर रहा है, ये हाफ वे 1 यहाँ तक पूरी वैल्यू, यहाँ तक हाफ वे में क्या हो गया, वो 0 हो गया, मतलब 1 से लेके 0 तक। यहाँ जो मैंने बताया, क्या बताया, 1 बिट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव टू 0, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, 1 बिट इज रिप्रेजेंटेड टू पॉजिटिव टू 0, ठीक है, हाफ वे में काम कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 1, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 1 तक बना हुआ है, ठीक है, फिर 0 एनकाउंटर हुआ, 0 से लेके मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव टू 0, ठीक है, 0 एनकाउंटर, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टू 0, फिर पूरा 0 तक बने रहा है, ठीक है, फिर 1 एनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद पॉजिटिव टू 0, ठीक है, यहाँ पे देखना पॉजिटिव टू 0 आ रहा है, ठीक है, हाफ वे पे, फिर उसके बाद 1 पूरा 0 बने रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांजिशंस काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होती है, ठीक है, मतलब कोई भी कंपोनेंट ऐसे ही वर्क करता है, इसमें फ्लिप फ्लॉप हो गया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हो गए ना आजकल, मतलब अब हम लोग तो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं नहीं जो इतना सारा चीज़ जान पाए, कॉमन चीज़ें रहती है वो हम लोग जानते हैं, IC वाईसी सब ऐसे ही काम करती है, ठीक है, सब 0 और 1 के फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शन लेते जाते हैं, और ये दुनिया भर के ट्रांजिशन को अप डाउन करके वोल्टेज देते जाते हैं और सिग्नल भेजते जाते हैं, ठीक है। कभी हम लोग सोचते नहीं कि अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स जो रहते हैं इस टाइप से काम करते हैं, ठीक है। तो पूरा वोल्टेज का खेल है, ठीक है, अलग अलग टाइप से हम लोग को वोल्टेज देना होता है और उसी से वो ऑपरेट होता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज हम लोग देख लेते हैं। इट परफॉर्म 2 सिग्नल चेंजेस टू एनकोड 1 बिट दैट एक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिग्नल को चेंज कर रहा है वो, ठीक है, टू एनकोड 1 बिट, सिंगल बिट को वो एनकोड करने के लिए 2 सिग्नल को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। किस किस सिग्नल को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उसको चाहिए उसके लिए वो सिंगल बिट को चेंज करेगा और 2 सिग्नल से उसको चेंज कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही वो चेंज कर रहा है। जितना ज़्यादा चेंज करेगा उतनी बैंडविड्थ उसको ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया?
ठीक है, किसी कुछ डाउट है? नहीं है? ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ऐप में डल जाते हैं, उसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे बाई फेज। ठीक है, अभी एक दो क्लास ऐसे ही चलेगी। ठीक है, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आता है ये। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल है, ये तो और ख़तरनाक रहता है। ठीक है, इसको भी समझना थोड़ा बहुत। ठीक है, पीसीएम वगैरह इसमें रहेगा।